हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज से मैं साइंस का पूरा पेपर कवर करने वाला हूं। मैं पहले बायोलॉजी लेकर आऊँगा, इसके बाद केमिस्ट्री और इसके बाद फिजिक्स। ये पेपर जो है जो मैं अभी लाने वाला हूं, ये दरोगा मेंस को लेकर है, बीपीएससी प्री को लेकर है। बीपीएससी में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं, 10 बायो, 10 केमिस्ट्री और 10 फिजिक्स से। तो बायोलॉजी का चैप्टर बेसिस में क्वेश्चन आंसर बनाने वाला हूँ। और पहला चैप्टर बायोलॉजी का है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज मतलब शाखाएं, जैसे में फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, किसके स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ, मैं 27 से 28 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से लगभग 100 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप आंसर कमेंट में करना, देखना आपका स्कोर कितना सही हो रहा है और कितना आप जानते हो। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि बताइए जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या होगा, केवल जीवित जानवरों के लिए, केवल जीवित वनस्पति के लिए, जीवित व मृत दोनों जानवरों के लिए, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों के लिए। तो इसका आंसर अगर आप लगा रहे हो केवल जीवित जानवर तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा जीवित एवं मृत जानवर दोनों के लिए, यानी इसका आंसर जाएगा हमारा क्या, सी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है पक्षी विज्ञान, दूसरा है वनस्पति, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है जीवाश्म। तो पक्षी किसके साथ जाएगा, तो पक्षी जाएगा ऑर्निथोलॉजी के साथ, बिल्कुल सही है। वंशागति के बारे में बात करेंगे तो ये जाएगा किसके साथ, जेनेटिक्स के साथ जाएगा। पर्यावरण का बात करें तो ये इकोलॉजी के साथ जाएगा, और अगर जीवाश्म का बात करें तो पेलियो बायोलॉजी के साथ जाएगा। तो ये चारों का चारों जो है अच्छे से आप मिला लीजिएगा। अगर ये सीक्वेंस आपका मिला है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्स्ट्रोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी मतलब होता है पुष्प विज्ञान। ये बाकी जो है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। फ्रोनोलॉजी किसे कहते हैं, तो फ्रोनोलॉजी मतलब होता है फ्रेनो। किसी भी चीज को याद करने का तरीका है कि संधि विच्छेद कर लीजिए। एक है फ्रेनो और लॉजी मतलब तो स्टडी, ये देख रहे हो आप सब में लॉजी लॉजी लगा हुआ है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, तो फ्रेनो का अध्ययन करना। फ्रेनो मतलब होता है क्या, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशील तथा विक्षिप्त का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी दिमाग की जो विक्षिप्त क्रियाएं हैं उसे कहते हैं फ्रेनो। एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, पुष्प विज्ञान, अभी हम लोग देख लिए। बाकी तीसरा ऑप्शन क्या था, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टो मतलब क्या होता है, एग्रोस्टो, ये दोनों अलग अलग हैं। एग्रो मतलब होता है घास, घास से संबंधित, एग्रीकल्चर जैसे होता है ना, तो घास से संबंधित अध्ययन करने को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी किसे कहते हैं, तो पैलिनो मतलब होता है विभिन्न प्रकार के परागकण, पॉलिनेशन आप जानते होंगे, परागकण, उसी से आया है पैलिनोलॉजी। तो ये 4 हो गए हमारे जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। पीछे क्वेश्चन पूछा गया था फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, लेकिन एक्स्ट्रा में जो 3 थे इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को आप लोग जानते होंगे, इथ्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटामोलॉजी या मैलेकोलॉजी। इसका आंसर होगा एंटोमोलॉजी। एंट मतलब होता है चींटी, है ना। एंटोमो मतलब होता है कीड़े, और लॉजी मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। चलते हैं, इक्थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इक्थी मतलब होता है मत्स्य, मत्स्य यानी मीन, मछली वर्ग। आगे चलते हैं, एंटमो मतलब होता है कीट, और पारासीटो मतलब होता है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं, एक होता है परजीवी, एक होता है सहजीवी, एक होता है सहभोजी, जिसे सहपोषी भी कहते हैं। परजीवी यानी पारासाइट, वैसे जीव जो दूसरे जानवरों से अपना भोजन या दूसरे पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी पौधे भी होते हैं, परजीवी जानवर भी होता है। जू हो गया जिसे ढिल्ला कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, या मच्छर हो गया, परजीवी के सेंस में आते हैं। तो पारासिटोलॉजी कहते हैं परजीवी जीवों के अध्ययन को पारासिटोलॉजी कहते हैं, और परजीवी में जो भी जीव आते हैं वो हो जाएंगे। मैलिकोलॉजी मतलब होता है मोलस्का। मोलस्का किसे कहते हैं, तो वैसे जानवर जो हार्ड स्कल में अंदर छिपे रहते हैं, यानी कठोर जो कैल्शियम की परत होती है
खोल उसमें जीवित अंदर रहते हैं, उसे कहते हैं मोलस्का वर्ग। ठीक है, जैसे में स्नेल हो गया, मोलस्का वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकी, जननांकिकी या वायरस विज्ञान। छाट के भी आंसर मार दोगे। जननांकिकी होगा कि अनुवांशिकी होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या मतलब डेमोग्राफी होता है, इसका आंसर हो जाएगा जननांकिकी, यानी कि ऑप्शन सी। विभिन्न सांस्कृतिक के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। ठीक से आप देखना, यहां भी इथनो है लेकिन यहां लॉजी है, यहां इथनो है लेकिन यहां ग्राफी है, यहां इथो है ना कि इथनो, ये इथोलॉजी है, और ये जो है हमारा इथिक्स है। तो पूछा गया है विभिन्न सांस्कृतिक के विज्ञान विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? इसका आंसर हो जाएगा इथनोलॉजी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ये है क्या। इथनोलॉजी का बात करें तो विभिन्न संस्कृतियों के विज्ञान के अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। ये इथनोलॉजी है। इथनोग्राफी, ग्राफी किसे कहते हैं? तो ग्राफी मतलब होता है विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, ग्राफी के अंतर्गत आता है। जबकि इथोलॉजी में आता है मानव सहित सभी जंतु, मानव भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, इसके व्यवहार यानी उसके नेचर को कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी कभी कभी इक्थियोलॉजी भी पूछा जाता है। तो इक्थियो मतलब होता है मीन यानी मछली, यहाँ इथो पूछा गया है, ठीक से याद रखना। यहाँ ई टी है, ई सी नहीं है। अगर ई सी टी ओ एच ओ अगर दिया रहे तो ये इक्थो हो जाएगा, ये मछली बन जाएगा। लेकिन यहाँ सी नहीं है, बल्कि यहाँ क्या दिया है आपको? ई टी एच ओ, ये इथो है। इथो में होता है मानव के साथ साथ जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, कि वो व्यवहार कैसे करते हैं। और यह है एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स स्टडीज में भी देखते हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं। एथिक्स मतलब होता है नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन को एथिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? यानी जैविक जगत और मशीनी जगत को मिलाकर जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोनिक्स, यह है बायोनिक्स, यह है बायोनोमी, यह है बायोनोमिक्स, ये बायोनिक्स है, ये बायोनोमिक्स है, और यह है बायोमेट्री। बायोमेट्री, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बायोनिक्स। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं, ये है क्या। बायोनिक्स के अगर बारे में बात करें तो बायोनिक्स अध्ययन क्या करता है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन एवं अजैव तंत्र का इसका प्रयोग बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स क्या कहलाता है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध कहलाता है बायोनोमिक्स। बायो मतलब होता है जीव, और नोमिक्स मतलब होता है उसकी स्टडीज आगे। बायोनोमी मतलब होता है जीवों के नियमों का अध्ययन, लॉ ऑफ लाइफ। और बायोमेट्री मतलब होता है गणित और सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। एक बार अच्छे से ये सारी बातें देख लीजिएगा, सारी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पैलियो क्या होगा? फफूंद का होगा, जंतु का होगा, शैवाल का होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका पैलियो मतलब होता है पॉलिनेशन। अभी हम बात किए थे ना परागकण को लेकर, फूल से संबंधित यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पैलियो मतलब होता है जो परागकण होते हैं उसके बारे में। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। बढ़िया से देख लीजिएगा, यानी वैसे पादप जीव जो किसी प्राकृतिक घटना के कारण धरती या पठार के नीचे दब गए हैं। जैसे हम जीवाश्म निकालते हैं ना, तो जीवाश्म में तो सिर्फ डायनासोर का जीवाश्म या जीव का जीवाश्म थोड़ी रहता है। जीवाश्म में हम पादपों का जीवाश्म भी निकालते हैं। तो इसमें पादप के जीवाश्म के बारे में बोला जा रहा है, जो मिट्टी के नीचे किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण क्या हो गए हो? दब गए हो। जीवाश्मों से जैव विकास के
वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा होगा। प्रोफेसर वीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलियोबोटनी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि फादर ऑफ पैलियोबोटनी कौन है, तो प्रोफेसर वीरबल साहनी को फादर ऑफ पॉलियोबोटनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेशम कीट पालन, ये सब आप लोग रट के रखे होंगे ना, रेशम, मधुमक्खी। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपी में क्या होगा, मधुमक्खी जाएगा, हॉर्टिकल्चर में बागवानी जाता है, और फ्लोरिकल्चर में क्या जाता है, फूलों के संवर्धन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाने वाला है हमारा सी, सेरीकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें, सेरीकल्चर अभी हम देखे थे, रेशम पालन होता है, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर और पीसी कल्चर। पीसी में मत्स्य पालन होता है, एपी कल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। एपी मतलब होता है मधुमक्खी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक से क्वेश्चन पढ़िएगा, ये शब्द बार बार आ जाता है। अब कुछ लोग ये शब्द छोड़ देते हैं जिस कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। नहीं है पूछ रहा है, तो जो गलत है उसको ढूंढना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, तो ये तो सही है पोमोलॉजी। ये हॉर्टिकल्चर सब्जियों की खेती को नहीं कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है एक बड़े प्रकार का बागवानी जिसमें सब्जी भी उगाया जा रहा हो, फसल भी उगाया जा रहा हो, वो सब मिलाकर उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आगे चलते हैं, सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे फिर से आ रहा है हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो हो जाएगा फलों के अध्ययन को, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब आता है बहुत विशाल पैमाने पे खेती की जाती है संवर्धित तरीके से, तब सब्जी की खेती। आगे ओलेरिकल्चर मतलब होता है ऊपरी रोही, और फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फलों की खेती। अब इसका डिफिनेशन एक बार थोड़ा देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ओलेरी मतलब होता है ऊपरी रोही पौधा, मतलब लतेदार जो पौधा होता है ना, उसे कहते हैं हम ओलेरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी करना जिसमें सब्जी के साथ साथ फूल फल सब लगाना, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है, ये शब्द ढूंढना है। एपीकल्चर में शहद की खेती की जाती है, तो एपीकल्चर में शहद से मक्खी, शहद की मक्खी यानी वैसी मक्खी जिससे शहद प्राप्त होता है, यानी हनी भी। सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म यानी सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है सेरीकल्चर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पीसी कल्चर में लाख नहीं होता है ना, पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य होता है यानी मछली, तो पीसी कल्चर यहाँ गलत दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर मतलब फूल, हॉर्टिकल्चर को हम फूल में ले सकते हैं, फूल फल सब सम्मिलित होंगे। पीसी कल्चर नहीं होगा, पीसी कल्चर में होता है मत्स्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। जो सही सुमेलित है ये ढूंढना है, यहां नहीं दिया है। पहला, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। लेक्सिको मतलब क्या होता है, डिक्शनरी देखते हैं ना, डिक्शनरी को ही एक तरीके से लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, यानी शब्दकोश, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफी, तो ये सही है। फिलोलॉजी, अच्छा यही सोच रहा था, पूछ रहा था ना सही सुमेलित कौन है, तो सही सुमेलित हमारा ए हो जाएगा। अब ये फिलोलॉजी, एंटोमोलॉजी और आइकनोग्राफी क्या है। आइकनो आप सुने होंगे, इंग्लिश में एक वर्ड आता है आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता हो, जिसे मूर्तिक भंजक कहते हैं। तो आइकनो मतलब होता है मूर्ति, यहां पे दिया है कीट पतंग, तो ये गलत हो जाएगा। एंटोमो मतलब होता है कीट, ना कि मानव जाति, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फिलोलॉजी मतलब होता है डाक टिकट से संबंधित फिलोलॉजी नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में ठीक से देख लीजिएगा। आइकनोक्लास्ट मतलब होता है मूर्ति भंजक, जो मूर्तियों को तोड़ता हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, शब्दकोश से है। अभी इसके पीछे हम लोगों ने देखा कि लेक्सिको का संबंध शब्दकोश से है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। बीटी कल्चर, बीटी सिल्क नहीं होगा ना, सिल्क से तो रेशम मिलता है। केचुआ नहीं होगा, बर्मी कल्चर होता है। शहद नहीं होगा, एपी कल्चर होता है। बीटी कल्चर मतलब होता है अंगूर।
अगर आप नहीं भी जानते हो और बाकी सब के बारे में जानते हो तो एलिमिनेट करके भी आप मार सकते हो। एग्जाम में डायरेक्ट आंसर मारना आपको अगर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आप मत मारिए, नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 2-3 तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी में अगर आप देखिएगा तो इतना इजी था कि तीनों एलिमिनेट हो जाता। बर्मी कल्चर आप जानते हैं, केचुए की खेती होती है। शहद के बारे में भी हम देख रहे थे, एपी कल्चर होता है। और सिल्क के बारे में हम देख लिए, सेरीकल्चर होता है। इस हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा वीटी कल्चर में अंगूर की कृषि होती है। आगे, कीट संवर्धन क्या है? कीटों के अध्ययन को कीट संवर्धन कहते हैं। क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जंतु से नहीं है, मछली कीट में नहीं आते हैं। कीटों को मारने का विज्ञान। तो मारते नहीं ना है कीट को वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, जिससे क्या हो, हमारा फायदा हो। हर कीड़े मकोड़े हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। जैसे लिगुमिनियस प्लांट में एक होता है राइजोबियम नाम का जीवाणु, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, फायदेमंद होता है। दही में लैक्टोबैसिलस होता है, वो हमारे लिए ठीक होता है। तो सारे कीट हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है। बर्मी मतलब होता है क्या? बर्मी मतलब होता है अर्थ बॉम्ब, ठीक है, केचुआ। टेप बॉम्ब तो हमारे पेट में होता है ना, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। डाइजेंट्री का ये कारण बनता है, पेचिस का कारण। थ्रेड बॉम्ब भी नहीं होंगे। सिल्क बॉम्ब कुकून होता है, जिससे रेशम प्राप्त करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अर्थ बॉम्ब मतलब क्या होता है? केचुआ मिट्टी को ही खाता है और उसी में जो अपना पट्टी करता है, उसी से मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। मिट्टी उपजाऊ इसी प्रोसेस से होता है। और केचुए को किसान का मित्र कहा गया है ना। और केचुए के लिए सबसे हानिकारक जो पदार्थ है वो है यूरिया जो है केचुए के लिए काफी हानिकारक होता है। अगर आप यूरिया खेत में डाल रहे हैं तो सारा का सारा केचुआ आपके खेत में मर जाएगा। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स मेंडल का नियम है जेनेटिक्स, डीएनए की संरचना है जेनेटिक्स, जैव विकास है जेनेटिक्स, या अनुवांशिक और विचार है मेंडिक्स। तो जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिक गुण। जेनेटिक्स डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। जेनेटिक्स जो है वो अनुवांशिकी से संबंधित है। ग्रेगर मेंडल ने तो वो दिया था ना, ग्रेगर मेंडल ने दिया था उस मटर के बारे में वो अध्ययन किए थे, ठीक है ना, छोटा मटर और बड़े मटर के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से, जेरेंटो मतलब होता है वृद्ध, बूढ़ा। अब यहाँ वृद्ध जैसा कुछ दिख रहा है, शिशु नहीं होगा, त्वचा नहीं होगा, महिला वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, वृद्ध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फिर आ गया वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में फिर से हमारा हो जाएगा कौन? तो जेरेंटोलॉजी हो जाएगा, ओंकोलॉजी नहीं होगा, टेरेटोलॉजी नहीं होगा, और ऑर्निथोलॉजी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं जेरेंटोलॉजी क्या होता है। तो वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन को ये कहता है हमारा जेरेंटोलॉजी। ओंकोलॉजी क्या करता है? तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑन्कोलॉजी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऑन्कोलॉजी पूछा गया है, पूछा तो जेरेंटोलॉजी भी पूछा गया है, जितना हम पढ़ रहे हैं सब पूछा गया है, लेकिन कैंसर से संबंधित अध्ययन बार बार पूछा जाता है। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर और उसका ट्यूमर जो होता है ना, उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ये। अच्छा, एक था टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी क्या है? तो टेरेटोलॉजी है शारीरिक विकास में आने वाली असामान्यताओं के अध्ययन। जो हमारा शरीर विकास कर रहा है उसमें जो अवरोधक बन रहा है उसे कहते हैं हम लोग टेरेंटोलॉजी। अब एक है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मतलब जानते हैं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथो मतलब होता है वर्ड, यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि जेरेंटोलॉजी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देरी नहीं करना है, टाइम भी उतना ही आपको देना है जितना देरी में मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी पढ़ दो। झूठ का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर आंसर पढ़ रहा हूं, टाइम किल होता है। इससे बेहतर है मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आप भी रफ्तार में रहो। वैसे भी मैं स्लो ही बोल रहा हूं, अगर इसके स्पीड भी चाहिए तो आप यूट्यूब पे फैसिलिटी है, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। पेडोलॉजी बहुत बार पूछा गया है। पेडो मतलब क्या होता है? तो पेडो मतलब होता है मृदा। मृदा कहीं मिट्टी दिख रहा है? दिख रहा है, आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अस्थि
का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? अस्थि मतलब बोन्स, तो बोन्स किस में आते हैं? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, कहीं दिख रहा है? ऑस्टियोलॉजी पहले में ही है, तो ऑस्टियोलॉजी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जियोलॉजी मतलब तो जीव विज्ञान होता है, ओरेली मतलब होता है, ओरोलॉजी मतलब होता है वो शाक विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देख लो ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओरोलॉजी पर्वत, ओरो मतलब होता है पर्वत, पर्वत के अध्ययन को कहते हैं ओरोलॉजी। सेरोलॉजी मतलब होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, और जियोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। ठीक से अच्छे से ये ओरोलॉजी भी बार बार पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि पर्वत के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की पढ़ाई फिर से आ गया, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की पढ़ाई, ओरोलॉजी मतलब पर्वत होगा, जियोलॉजी मतलब होता है जीव के अध्ययन को। आगे चलते हैं, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? अब सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इक्थियोलॉजी, तो इसमें होगा सर्पेटोलॉजी, सर्प विज्ञान। ऑर्निथो पक्षी से रिलेटेड है, हर्पेटोलॉजी और इक्थियोलॉजी मानव विज्ञान से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन अलग है ये आपको ढूंढना है, बेमेल ढूंढना है। तो इसमें बेमेल कौन है ये देखिए लीजिए, बेमेल कौन है? फियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। आंसर इसमें क्या हो सकता है? इसमें आंसर होगा हमारा साइकोलॉजी। रीजन क्यों साइकोलॉजी क्यों होगा? आपको लग रहा होगा फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब तो मानव से संबंधित है, जबकि बैक्टीरियोलॉजी तो अलग है ना। ये जीव के बारे में अध्ययन करता है, ये भी जीव की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है, और ये भी जीव की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। इस बेसिस पे इसका आंसर होगा बी। अच्छे से एलिमिनेट करके इसको मारना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स बहुत बार पूछा गया, मृदा विहीन पादप यानी बिना मृदा के पौधे उगाना, या सब्जियों का अध्ययन, या पादप के कलम करना लगाना। कलम मतलब कि एक पौधे को काट दिए और वहां पे उसमें दूसरी प्रजाति का पौधा लगा दिया, उसे कहते हैं कलम करना। और जल संरक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन, वैसे पौधे जो बिना मिट्टी के उगते हो, जैसे में मनी प्लांट। तो ये था मेरा आज का टोटल 28 क्वेश्चन, जो था बायोलॉजी के ब्रांचेस से। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से लेकर आऊंगा 30-32 जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ को जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है, तो पहले हम सीक्वेंस में बायोलॉजी करेंगे। कल मैं आपके लिए जनवरी का पूरे महीने का करंट अफेयर में लेके आने वाला हूँ, वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और बायोलॉजी का भी दूसरा चैप्टर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल, अच्छे से सेट लगाइएगा, नोट करिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।